तो दगड़ियों 7 पुले मैं लेके आ गई हूँ। हमारा जो रोज का आने जाने वाला रास्ता था मेन वाला, वो यही वाला था। अब यहाँ पर बंद हो गया है। तो मेरे जितने भी कपड़े थे कुछ आगे साइड से यहाँ डाल दिए, कुछ पीछे साइड से उस साइड डाल दिए हैं। लेकिन बहुत बड़ी घास हो रखी है, मैं भी डूब जा रही हूँ इस घास में, इतनी बड़ी घास हो रही है। तो इसको पूरा काटना है, बाद में डंडे लग जाते हैं, फिर गाय नहीं खाती है। अपनी मतदान होता है, अभी से उजागर करके कोई फायदा नहीं है। मतभेद होने भ्या मन भेद हुन्छ। क्या हम लेडीज हैं अछूत हैं या हमें टच करने से कुछ हो जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने प्यारे से गांव जाग धले डीडी हाट से। तो दोस्तों मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और मेरा भी नहाना धोना हो गया है। आज नहाना धोना था, तीसरा दिन था, तो टाइम से उठ के नहा धो लिया है। और अभी नाश्ता भी करना है। और कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी और अभी भी छींटे मीटे ही आ रहे हैं। सुबह भी बहुत तेज़ बारिश लगी थी, तो पतिदेव वैसे ही स्कूल चले गए हैं। हमारे गांव की जो गाड़ है उसमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बारिश हो रखी होगी कल रात। और अभी मैं भी जानवरों की तरफ को आ रखी हूँ। बस नहाना धोना ही मेरा हो रखा है, बाकी मैंने कुछ भी काम नहीं किया। थोड़ा बहुत अपने रूम की साफ़ सफाई भी करी और गोबर मम्मी ने ही निकाला, खाना पीना मम्मी ने ही बनाया, शेखर जी के लिए नाश्ता भी उन्होंने ही बनाया। तो दो दिन और करेंगे थोड़ा सा घर का काम, उसके बाद तो मैं ही कर लूँगी। तो अभी मुझे भी नाश्ता करना है और आपको दिखाती हूँ प्यारा सा व्यू अपने प्यारे से गांव का। ये रहा सुबह का व्यू, आप देख सकते हैं। अभी भी छींटे मीटे आ रहे हैं और बाकी खेतों की ओर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे लोग पार साइड को, क्योंकि बारिश हो रखी है तो निलाई करने के लिए आ रखे हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरा मुँह नून ओढ़ के कवर हो गया आ रखे हैं खेतों की ओर। और हमारी निलाई मुझे लगता है कि समाप्त हो गई है, मम्मी से पूछा तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन से मम्मी लगातार खेती जा रही थी तो ख़त्म हो गया होगा नीलना। और बाकी देखो आज आंगन में इतना ज़्यादा गीला हो रखा है और यहाँ पर भी दो रखा हुआ है, तो लकड़ियाँ पूरी बाहर को आ गई हैं। इसको रख अंदर को लगा देती हूँ। आज बारिश होने की वजह से मिस्त्री भी नहीं आ रखे हैं काम करने के लिए, मतलब कोई लोग भी नहीं आ रखे हैं। अभी देखो मौसम खुलता है तो आ भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। और मेरा जो रूम है, मेरे रूम के पास में एक खिड़की है, वहाँ पर बहुत बड़ा सा होल कर रखा है और अंदर तक ही वो पूरा छेद के अंदर आ गया है। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरा वाला रूम जो है पूरा बंद होने वाला है, खिड़की वगैरह पूरी हटानी पड़ेगी। अब देखो आगे क्या क्या होता है, मुझे भी नहीं पता अभी क्या होगा क्या नहीं। फिर अपना रूम पूरा चेंज करना पड़ेगा, मतलब देखो अभी क्या करते हैं क्या नहीं। अभी तो मुझे लगता है कि खिड़की निकालने ही वाले हैं वहाँ से, एक खिड़की तो फिर भी हटेगी और फिर उसमें प्लस्तर होगा, फिर पूरा रूम अलग हो जाएगा मेरा। तो देखो अभी क्या करते हैं। और बाकी अच्छा सा मौसम हो रखा है। ये इंचटे भी यहीं भूल के गए हैं, पूरा नीचे पानी में ही जा रखा है। ये मिस्त्री लोगों का होगा शायद से, यहीं पे रख देती हूँ, उनको ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो दोस्तों नाश्ता भी रेडी हो गया है। आज नाश्ते में है बैगन की सब्जी प्लस इतना सारा तर हो रखा है घी। देखो फिर आप, ये बाप रे इतना घी डाल रखा है इसमें। और दूध में भी मुझे लगता है कि घी डाल रखा है, देखो येलो येलो सा दिख रहा है। और देखो मट्ठा बनी है आज, तो ताज़ी मट्ठा बनी है, उसमें मक्खन भी दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं। तो आज से मैं अब दूध दही खा सकती हूँ, मतलब मट्ठा जो धिनाली होती है वो खा सकती हूँ। मुझे 3 दिन हो गए हैं कंप्लीट, बिना मट्ठे के ना खाया भी नहीं जाता है। 2 दिन से तो मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। आज मट्ठा मिला है तो आज मैं रोटी 2 की 2 खा लूँगी। और दिन तो 2 रोटी भी नहीं खा पाती हूँ, आधी खा पाती हूँ, 1 खा पाती हूँ। तो मिश्री भी आ रखी है दूध के साथ, तो फटाफट से सुबह का नाश्ता करते हैं। पूरे 2-3 दिन से मैंने इनको देखा नहीं है, आज मैं इनको देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो रखी है। तो ये बच्ची है और ये बकरी है, ये तो पूरी भीग गई हैं बारिश की वजह से। इनका भीगना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल गर्मी का ही सीज़न है, तो ठंडा भी नहीं होगा। थोड़ा सा नहला भी रखा है पापा ने, तब भी गीले हो रखे होंगे। और घास वगैरह जितनी इनके सामने डाली थी मम्मी ने, सारी खा ली है। एक पुला और डाल देती हूँ। कल घास काटने कल भी नहीं गई, परसों भी नहीं गई। अगर मौसम आज खुलेगा तो आज मम्मी के साथ खेत जाऊँगी। अब आज से तो इधर उधर जा ही सकती हूँ, थोड़ा बहुत काम करने लगूँगी। अकेले भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है कि इंसान पे। तुम तो गजे भी कर देते हो, खाने के लिए पता नहीं क्या हो रहता है इनको। लो बकरी देवी, तुम भी खाओ, सभी को बराबर बांटना पड़ेगा ना, वरना तुम झगड़ा करोगे। तो यहाँ पर तिरछे बीम तो बहुत पहले डाल दिए थे, अभी खड़े वाले बीम डाल रखे। देखो 1 2 3 और बाकी इस छत के साथ अटैच कर रखा है इसको, तो इसी छत के ऊपर से इसमें भी छत पड़ेगी, तो तभी इनमें होल कर रखा है। और अब देखो यहीं पे तभी हमने बजरी और रोड़ी भी ऊपर रखवाई है छत पे, ताकि यहीं से इस छत में जाए और ज़्यादा नीचे से सारने में आफत ना आए। तो हमारे भी मक्के लगने लग गए हैं, देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे से हो रखे हैं, अभी खाने लायक नहीं हो रखे हैं। तो 2-3 जैसे लग रखे हैं इस साइड को। इस साइड को तो कुछ भी नहीं लग रखा है, बस 2-3 इस साइड को ही लग रखे हैं।
और बाकी ककड़ियों में भी फूल लगने लग गए हैं, लेकिन ककड़ियाँ अभी तक एक भी नहीं चखी हैं। ये देख सकते हैं, एक ही फूल लगा है यहाँ पे और एक फूल यहाँ पे भी लगा है ये। तो मैंने भी सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े धोए हैं, लेकिन वो कपड़े कहाँ सूखेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तो बारिश ही है दिन भर। अब धूप होगी तभी वो कपड़े सूख पाएंगे, वरना तो सूखना भी मुश्किल है उनका। आज कल बढ़िया धूप थी, लेकिन कल धोने थे नहीं, आज धूप नहीं है तो आज कपड़े धोए हैं। तो मेरे जितने भी कपड़े थे कुछ आगे साइड से यहाँ डाल दिए, कुछ पीछे साइड से उस साइड डाल दिए हैं। जो लकड़ी का खले ये बहुत काम आता है, तो इसमें कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि इस साइड को ना इतनी सारी घास हो रही है, घास में कैसे सूखेंगे कपड़े, तो मैं यहाँ नहीं डालती हूँ। बाकी इस साइड भी बेल वेल लग रखी है लौकी कद्दू के, तो पीरियड्स के टाइम पे जो कपड़े होते हैं वो बेलों के आसपास नहीं डाले जाते हैं। बोलते हैं कि बेल सड़ जाती हैं और इनमें जो लौकी कद्दू होते हैं वो भी नहीं लगते हैं करके, तो इसीलिए यहाँ पे टच ना करके मैंने ऊपर साइड डाल दिए हैं ये। आज चाय देने वाला भी कोई नहीं है आपको? कोई बात नहीं। अरे मम्मी आएगी फिर देंगी चाय, आपके जाने से पहले आ जाएंगी शायद। दीवारों में पोस्टर चिपका के देखो दोस्तों, हमारी दीवार का जो पेंट है ना वो भी उखड़ गया है सारा का सारा ये। तो यार इनको कितनी बार बोल दिया है कि दीवार पे ऐसे मत लगाओ, हाथ में देके भी हो जाता है, लेकिन नहीं मानते हैं यार। अपने घर की दीवारों में कभी नहीं लगाएंगे ऐसे पोस्टर, और दूसरों के घरों की दीवारों को ख़राब करने के लिए फर्स्ट बने रहते हैं। कितने दिन से बोल रही हूँ, लगातार उसी में चिपकाए जा रहे हैं, उसी में चिपकाए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये दीवार में पूरा दीवार का जो पेंट था देखो कितना भद्दा लग रहा है। अब ये क्या ये अपने घर में भी ऐसे ही करते होंगे क्या? अब मैं इसमें किसी का नाम तो ले नहीं सकती हूँ क्योंकि सभी गांव के ही हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है। ये देखो अब इसमें कितने लोग अपनी अपनी सलाह देंगे, कोई बोलेगा पानी डाल के निकालो, कोई कैसे बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा। लेकिन जो भी है दीवारें ख़राब नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अपने घर की दीवार ख़राब नहीं कर सकते हो तो दूसरों की भी नहीं करनी चाहिए। हमारे तो पूरे दीवार का पेंट देखो पुट्टी के साथ निकल गया पूरा ये। और अब तेज़ वाली बारिश आ गई है, मैं भी इनको ना वो कर देती हूँ, गोट में बांध देती हूँ। मम्मी चले गई हैं खेत में, निलाई करनी है शायद, मेरे को लगा कि ख़त्म हो गई करके, लेकिन नहीं हो रही है। तो 11 साढ़े 11 हो गया है, बारिश में भीग भी रहे हैं और मच्छर भी बाहर पे लग रहे हैं, तो इनको गोट में टाइम से ही बांध देती हूँ। कचार तो इन्होंने बाहर भी करना ही है, गोट में भी करना ही है, तो इससे अच्छा गोट ही हम अपने आप करते हैं, कम से कम गोट में सोएंगे तो सही। तो मैंने पीरियड्स को लेके व्लॉग बनाया था, ये नेचुरल है, नॉर्मली हर किसी लेडीज़ के साथ होता है। तो इसमें एक लड़की का कमेंट आ रखा है जिनका नाम ज्योति है, तो उनका कहना है कि क्या हम लेडीज़ या अछूत हैं या हमें टच करने से कुछ हो जाएगा। तो यार ऐसा नहीं है, मान्यता के अनुसार हमें मानना ही पड़ता है। अब गांव घरों में यार हर किसी के ये मानते हैं भाई, मैं तो जहाँ भी गई हूँ मैंने ये माना भी है, और मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा भी है कि पहाड़ों में सभी लोग मानते होंगे, अधिकतर तो नहीं कह सकते लेकिन सभी लोग मानते होंगे, पहाड़ों में जो भी रहता होगा, क्योंकि ये देवभूमि है। तो भाई कोई हमें टच करता है तो गाय का जो गोंद होता है उसको डालना पड़ता है, तो उससे मतलब जो छूत होती है वो मिट जाती है कहते हैं। अब हमने जैसा देखा भाई हम वैसे ही आपको बता रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो गाय को बहुत शुद्ध माना जाता है, और गाय का जो गोंद होता है ना उसको डाला जाता है, और उसको डालने के बाद ही जब इंसान पीरियड्स में होता है तो उसको डालने के बाद ही शुद्ध माना जाता है। तो ऐसा ही है। तो आज 3 दिन थे, मैंने भी नहाया धोया, गोंद वगैरह डाला, और तब जाके मैं सभी जगह टच कर पा रही हूँ। अभी मैं किचन में नहीं घुसूँगी, मंदिर वाले रूम पे नहीं घुसूँगी, और जो मंदिर वाले काम काज होंगे वो भी नहीं करूँगी। झाड़ू पोछा भी नहीं करती हूँ 5 दिन तक तो, और अगर करना पड़ गया तो फिर बाहर का ही झाड़ू लगा लेती हूँ, अंदर के रूमों की साफ सफाई मैं तब भी नहीं करती हूँ। तो बाकी ऐसे ही है, मानना पड़ता है तो मानना ही पड़ता है, जब जो घर के बड़े कहेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा। और हमने बचपन से आज तक देखते हुए आ रहे हैं, मम्मी लोगों को देखा है, चाची लोगों को देखा है, अपनी हमसे जो बड़े हैं हमारी फैमिली में सभी लोगों को देखा है, तो फिर हम लोग भी वही चीज़ें मान रहे हैं। बाकी अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ, अब छूत अछूत ये मुझे नहीं पता। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोगों के वहाँ कैसे रहते हैं, आप लोगों को 5 दिन तक कैसे रहना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग 7 दिन तक भी रहते हैं अलग, काफ़ी लोग 5 दिन तक भी रहते हैं। और बाकी हमारे वहाँ पर को मैंने ये भी देखा है कि नदी के साइड पर कपड़े भी डालते हैं। हम तो इतना नहीं मानते हैं कि हम लोग इतनी दूर जाएं नदी के पास में और वहाँ कपड़े डाल के आएँ, वहाँ नहाना धोना करें, वहाँ पे कपड़े वगैरह डालें। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये दिखाई देता है कि नदी के साइड ही नहाना धोना होता है, वहीं कपड़े वगैरह डाले जाते हैं। जानवरों को बांध दिया है दोस्तों गोट में, और घास भी डाल दी है, और आंगन की पूरी साफ़ सफाई हो गई है, देख सकते हैं। और ये बड़े चाव से खाना खा रहे हैं इधर, और अभी थोड़ी देर रेस्ट अपने आप करते हैं गोट में। और बाकी आंगन तो साफ कर ही लिया है, बारिश भी हल्की हल्की से कम होने लग गई है। अब दगड़ियों हम भी आ गए हैं घास काटने के लिए, और अभी घर के पास में ही आ रखे हैं।
तो शाम को मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। दिन में तो बारिश थी, शाम के टाइम पे अच्छी धूप आ रखी है। तो दोनों जने घास काटने आए हैं, मम्मी और मैं। तो मम्मी ने आज निराई का काम भी ख़त्म कर लिया है, वो खेती थी तो घर भी लेट ही आई। उसके बाद हम दोनों आए और इतने मच्छर काट रहे हैं खेत में आके, आपको क्या बताएं। मतलब ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं ग्लव्स लेके आ रखी हूँ, परसों ग्लव्स घर ही भूल गई थी तो घास नहीं काट पाई क्योंकि हाथ में बहुत दर्द भी हो रहा था। तो आज लेके आ रखी हूँ तो ग्लव्स की सहायता से दर्द नहीं हो रहा है ज़्यादा। और बाकी घर के पास वाला घास बचा के रखा था, कभी ऐसे ही काटेंगे अटक झटक करके, लेकिन बहुत बड़ी घास हो रखी है। मैं भी डूब जा रही हूँ इस घास में, इतनी बड़ी घास हो रही है। तो इसको पूरा काटना है, बाद में डंडे लग जाते हैं, फिर गाय नहीं खाती है। तो इसीलिए पूरा घास काट लेते हैं आज घर के सामने का। और बाकी देख सकते हैं इतना काट दिया है। इसमें कुछ मांस के पौधे हैं, ये इनको छानना है। कुछ मड़वे के पौधे हैं, उनको भी छानना है। तो छानते छानते तो कई तो कट ही जा रहे हैं, इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा है। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कौन सी जड़ किसकी है करके। तो ऐसे देखते देखते ही कट जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो कुछ मड़वे के पौधे बचा के रखे हैं मैंने, ये जो मुझे दिख रहे हैं वो बचा के रख रही हूँ, जो नहीं दिख रहे हैं वो कट जा रहे हैं। और मांस के पौधे तो बहुत लंबे लंबे से हो रखे हैं, इनकी तो पहचान अलग ही हो रखी है, तो ये पहचान में आ जा रहे हैं। तो दगड़ियों दो पुले करके घास लेके आ रही हूँ मैं, क्योंकि घर के ही पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। और अब यहाँ पर रास्ता भी बंद होने वाला है, जहाँ से हमारा रोज़ का रास्ता था वहाँ पर घर बन रहा है। अब देखो क्या होता है, कहाँ से ले जाना पड़ता है घास। तो घास यहीं फेंकती हूँ और फिर जाती हूँ। तो हमारा जो रोज़ का आने जाने वाला रास्ता था, मेन वाला, वो यही वाला था, इसी कराटी से जाते थे। अब यहाँ पर बंद हो गया है। अब मुझे लगता है इस साइड से रास्ता बनेगा, ऊपर साइड से। तो फ़िलहाल अभी तो काम चल ही रहा है, चल ही पा रहे हैं इस रास्ते से। अब बाद में देखो बनने के बाद दूसरी जगह से रास्ता निकालेंगे। तो दो पुले करके ही सारती हूँ, नज़दीक भी है, ज़्यादा भारी भी क्यों लाना है ना। तो दगड़ियों 7 पुले मैं लेके आ गई हूँ। 3 एक बारी में लाई, 2 एक बारी में लाई, 2 अभी लाई हूँ, और 3 पुले मम्मी भी लाएंगे। तो 10 पुले हो गए हैं। तो कल के लिए अब बढ़िया आराम हो गया है। शाम को तो कल भी काटना ही पड़ेगा, काटना तो डेली पड़ता है। फिर ज़्यादा नहीं काट रहे हैं क्योंकि पीला हो जाता है घास। 10 पुले काफ़ी हैं एक दिन के, कल सुबह दिन में तक हो जाता है ये। और बाकी चेक भी कर लेते हैं जॉग वॉग तो नहीं लगे करके, क्योंकि खेतों में आजकल जॉग भी काफ़ी लगते हैं। और एक तो दिन भर आज बारिश ही थी, कल रात से तो और ज़्यादा ही जॉग आ रहे होंगे, और बहुत गर्म भी हो गया। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। पतिदेव भी घर आ गए हैं, इनको बोलते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों पतिदेव जी आटा गूंद रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये दिन भर कंटेंट नहीं मिलो ना, आप जूम कर वेट बनाता ही ले नहीं, क्या ही कर सकते हैं। मैं दिल्ली में हूँ दोस्तों, मैं अंदर भी नहीं गई हूँ। ये देखो यहाँ से हमारी दिल्ली शुरू होती है, पतिदेव इतनी दूरी में है ये। आज और कल है तुम्हारा, फिर परसों से मेरे हाथ की गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां खाओगे। आहा अहिले हम चिमड़ी रेना खमरिया हमने गीतवा तेरी बना कह रही हूँ मेरे हाथ की तो खाओगे ना, नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं। जी आटा मुझे लग रहा इसके है लिए मैंने कमेंट पहले कर दिया है, इस बारे में आपको बता दिया है क्यों करता हूँ मैं ऐसा, है कि नहीं। ये सारा हो रखा है आटा, आटे में वो हो रखा है, बार उंगली लगा के देखो, ठीक है। अब मैं सिखा ली था पीछे बोलो बोल भोट दिन जलावे वोट ला वही हे डायरी खान मैल दी वोट हाँ। एक माल्टा छ नारियों से बाकी के हुने नहीं भयो यहाँ ये माल्टा नारिंग ले जो उनका ठारी हो रही क्या फार्म चिपकाया ला मैं जो योग्य होल, पात्र होल, ईमानदार होल, कर्मठ होल की क्या लिख रहा ना, जो झारू होल उन्होंने दियो नो पाएगी अब क्या बियो नहीं की जानी। और गोपनीय मतदान होता है, अभी से उजागर करके कोई फायदा नहीं है। और ये गांव की राजनीति जो है झूले जीतो, मतलब तमार वाले झूले जीतो नहीं, मतभेद हुने रुने भ्या मन भेद हुन्छ होइन नहीं। बहुत ठुल बात करे मैंने ये ननु थोलली, लेकिन बात सही करूँ रही हूँ। ये मतभेद चलो है जान, विचार सब किसी के एक साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। नहीं एल चुनाव का चक्कर में तो लड़ गया नहीं, भोला दिन गाँव का आदमी था अलग काम नहीं, एल टेढ़ कर बेर की नहीं सफल तमार। तो जो है
ये चुनाव जो त्योहार उनमरी भला दिन देला वोट तो मैं सोच समझ भेज दिन भो 5 साल भला इला होना ना 5 साल ठीक जी सोच समझ भेज दिन भो नानू ये चेड़ानी चक्कर में 2 नोटन का चक्कर में न बेचीन भी हो तो हमारा फर पड़े रात फिर 5 साल नहीं हो सोच समझ भेज दिया और मतभेद और मनभेद थोड़ा ध्यान रखिया नहीं और एल खाली पी पा भेजते लड़ गया नहीं भोला दिन गोगा काम आला उले सोचन भी हो सोच समझ बेर भेजू पर गिरिया 5 साल उबर चुनुम जा आज की उबर चुना एक दिन उबर ने या कति यहाँ गोरा खाली हुन्छ कौन हुनो तो मैं कह दिनू ठीक है सोच समझ बेर करन पर गिरिया बातन में मेरे है कि काम अब मैं खजो कर रोड़ू मलकी पटाएगा यार बात तो बड़ी भर में भैया है